नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप देख रहे हैं सुजस एकेडमी अलवर। दोस्तों, इस चैनल पे हम आज आपको जो वीडियो डाल रहे हैं वो राजस्थान के संभाग से संबंधित है और आज मैं आपको बताऊंगा कि संभागीय व्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जिला प्रशासनिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग बनाई गई एक व्यवस्था है कि प्रशासन सुचारू रूप से पहुंच सके और हर व्यक्ति तक प्रशासन के सुगमता के साथ आसानी से और हर व्यक्ति तक पहुंच उपलब्ध हो सके, इसलिए जिलों का गठन किया जाता था। दोस्तों, संभागीय व्यवस्था राज्य सरकार और जिलों के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाने का एक माध्यम था। यानी कि एक राज्य सरकार और एक होती है जिला प्रशासन, इन दोनों के बीच कड़ी का जो काम करता है वो करता है दोस्तों संभाग। और इस संभाग का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त यानी कि हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविजनल कमिश्नर, डीसी बोलते हैं दोस्तों इसे। और ये जो संभागीय व्यवस्था है ये आज की नहीं है दोस्तों। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि 1829 में अंग्रेज़ों के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उनके समय ही यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है हमारे देश में और यह व्यवस्था तभी से हमारे देश में आज तक चली आ रही है। दोस्तों, संभागीय आयुक्त जो होता है वह अधीनस्थ जिलों यानी कि जो संभाग में जो जिले होते हैं उन जिलों के प्रशासन पर तो नियंत्रण रखता ही है, साथ में उन जिलों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का काम भी करता है। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये जो डिविजनल कमिश्नर होता है या जो संभागीय आयुक्त होता है ये एक आईएएस अधिकारी ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रमोशन से यहाँ पे पहुँचते हैं, यानी कि प्रमोटेड आईएएस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संभागीय आयुक्त जो कलेक्टर होते हैं वही बाद में संभागीय आयुक्त बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने इसको जाना कि संभाग क्या होता है। अब हम जानते हैं कि राजस्थान में संभाग व्यवस्था का क्या इतिहास रहा है। तो दोस्तों, राजस्थान में संभाग व्यवस्था जो अस्तित्व में आई वो आई अप्रैल 1949 में। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान में शुरुआत में 5 संभागों की शुरुआत की। यानी कि राजस्थान में शुरुआत में कितने संभाग बने? 5 संभाग बने और इन 5 संभागों के नाम थे कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है दोस्तों, ये शुरुआत में 5 संभाग हुआ करते थे और ये संभाग 1956 तक रहे। 1 नवंबर 1956 में अजमेर ज़िला राजस्थान में शामिल हो गया दोस्तों। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अजमेर का राजस्थान में विलय कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। और जब अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ उस समय जो जयपुर था इसे संभाग से हटा दिया गया और इसे संभाग से हटाकर अजमेर को संभाग बनाया था। तो 5वां संभाग बना अजमेर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर को संभाग बना दिया, जयपुर को संभाग हटा दिया और अजमेर संभाग के अंतर्गत ही जयपुर को रखा गया। परंतु इस संभाग का जो 5वां संभाग है इसका मुख्यालय जयपुर ही रहा, यानी कि अजमेर इसका मुख्यालय नहीं बना। ठीक है दोस्तों, 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने संभागीय व्यवस्था में 6वां संभाग जो बनाया वो जयपुर को बनाया दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब 5वां संभाग अजमेर बना था तो इसका मुख्यालय तो जयपुर ही था। लेकिन जब 6वां संभाग बना 15 जनवरी 1987 को तो जयपुर में तो पहले से ही क्या था? मुख्यालय था। अजमेर में नया मुख्यालय बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मुख्यालय था इसने एक गड़बड़ पैदा कर दी और वो गड़बड़ आज तक हमारी बुक्स में चली आ रही है। यानी कि जब हम कोई भी बुक्स उठाते हैं तो उसमें हम जो 6वां संभाग पढ़ते हैं वो संभाग अजमेर आता है और वो सही भी है।
उसका कारण यही है कि जयपुर में तो मुख्यालय था ही, अतः जयपुर को ही संभाग माना जाएगा, क्योंकि जहाँ मुख्यालय होता है वही संभाग है। नाम से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए छठवां संभाग किसको माना जाता है? अजमेर को माना जाता है। जबकि वास्तविकता में जो छठवां संभाग बना था वो कौन सा बना था? जयपुर, क्योंकि अजमेर तो 1956 में ही संभाग बन गया था और तब इसमें जयपुर को डाल दिया गया था, लेकिन मुख्यालय जयपुर रहा था। जब 1987 में छठवां संभाग जयपुर को बनाया गया तो मुख्यालय जयपुर में तो पहले से ही था, तो वह मुख्यालय सीधे काम करने लग गया, लेकिन अजमेर में एक नया मुख्यालय बना। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको छठवां संभाग मान लिया जाता है। वो इसको आप इस तरह से भी मान सकते हैं, क्योंकि 1956 तक तो पांचवा संभाग यही था, छठवां संभाग ये बना। लेकिन ये डेट जो है ये मुख्यालय की डेट है। अजमेर में मुख्यालय कब बना था? 15 जनवरी 1987 को अजमेर में नया मुख्यालय बना था। इसी क्रम में 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार ने भरतपुर संभाग की स्थापना कर दी। यह राजस्थान का 7वां संभाग था। यानी कि राजस्थान के संभागों की अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो राजस्थान में कुल मिलाकर 7 संभाग हैं। राजस्थान के 33 जिले इन संभागों के अंतर्गत किस प्रकार से आते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के संभागों को जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं, और वो है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब बंद किया गया। दोस्तों, संभागीय व्यवस्थाओं को अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित व्यवस्था माने जाने के कारण ये हमेशा से एक विवादित विषय रहा था। इसलिए सबसे पहले 1948 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे सबसे पहले बैन किया था। इसी तरह राजस्थान में भी ये बैन हुई, लेकिन राजस्थान में इसको बैन किया गया था अप्रैल 1962 में। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के निर्माता मोहन लाल सुखाड़िया जी, जो राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे और 17 वर्ष तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इन्होंने 1962 में ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी, और इस संभागीय व्यवस्था को पुनः बहाल करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हरिदेव जोशी को। हरिदेव जोशी जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 15 जनवरी 1987 को दोबारा से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं राजस्थान के संभागों के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में संभागों की। तो मैंने आपको जिले तो पढ़ाए ही थे, उसके आधार पर हम संभागों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम संभाग पढ़ रहे हैं वो उत्तर से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बीकानेर संभाग। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पे आते हैं, और इधर आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, तो चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 4 ज़िले हैं जो आपके बीकानेर संभाग में आते हैं। तो ये पहला संभाग है दोस्तों बीकानेर, और इसमें कितने ज़िले आते हैं? 4। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। अब यदि हम जोधपुर संभाग की बात करें, तो जोधपुर संभाग में जो ज़िले आते हैं वो एक तो जोधपुर आता है, दूसरा पाली आता है, तीसरा सिरोही आता है, चौथा जालौर आता है, 5वां बाड़मेर आता है, और 6वां जैसलमेर ज़िला आता है। यानी कि जो दूसरा संभाग है उसका नाम है जोधपुर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं दोस्तों दोबारा देख लीजिए। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर। इसमें टोटल 6 ज़िले आते हैं दोस्तों। जोधपुर संभाग में 6 ज़िले, बीकानेर संभाग में कितने ज़िले थे? 4 ज़िले। अब बात करते हैं दोस्तों उदयपुर संभाग की। तो यहाँ पर जो है उदयपुर संभाग आपके आ जाता है। उदयपुर संभाग में आपको मैं बता दूं कि एक तो चित्तौड़गढ़, एक आपके राजसमंद, इसके अलावा आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपका ये उदयपुर संभाग फैला हुआ है। तो उदयपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? इसमें भी 6 ज़िले आते हैं। ये 2 ही संभाग ऐसे हैं, जोधपुर और उदयपुर, जहाँ पर 6 ज़िले फैले हुए हैं। इन 6 ज़िलों में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आपके उदयपुर। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो कोटा संभाग की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। कोटा संभाग में आपके बूंदी, खुद कोटा, बारा और झालावाड़ ज़िले सम्मिलित हैं।
इसी तरह बात करते हैं अजमेर संभाग के बारे में। तो अजमेर संभाग काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पे ये आपके आता है भीलवाड़ा तक, भीलवाड़ा, टोंक, ठीक है, अजमेर, यहाँ पे हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, और नागौर। इसके बाद आता है आपके भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग इस तरह से फैला हुआ है। इसमें यहाँ पे भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है, और आपके सवाई माधोपुर। याद रखना दोस्तों, भरतपुर संभाग सबसे नया संभाग है, और इसमें जो भरतपुर धौलपुर थे ये पहले जयपुर संभाग में हुआ करते थे, और जो करौली और सवाई माधोपुर हैं ये पहले कोटा संभाग में हुआ करते थे। तो 2 जयपुर संभाग से और 2 कोटा संभाग से जिलों को लेकर के चौथा संभाग बनाया गया था, जिसका नाम दोस्तों क्या है, भरतपुर। इसी तरह भरतपुर संभाग में कितने हैं दोस्तों, 4 जिले, और कोटा संभाग में भी दोस्तों कितने जिले, 4 जिले। अब बात करते हैं हम जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग में एक तो आपके अलवर आ गया, दूसरा आपके दौसा, तीसरा खुद जयपुर आता है, चौथा आपके झुंझुनू, और 5वां सीकर। ठीक है, इन 5 जिलों से मिलकर के कौन सा संभाग बनता है, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं, 5 जिले। अगर मैं इन संभागों की बात करूं तो सबसे जो बड़ा संभाग हम देखते हैं वो संभाग कौन सा है दोस्तों, जोधपुर संभाग। ये सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जिसमें निवास करती है वह संभाग कौन सा है दोस्तों, तो वह जयपुर संभाग है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर हम क्षेत्रफल के क्रम में बात करें तो सबसे छोटा जो संभाग है दोस्तों वो हमारे भरतपुर संभाग है, और यदि हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे कम जो जनसंख्या है दोस्तों वो आपके कोटा संभाग में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में लिंगानुपात की भी यदि बात कर लें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात देखने को मिलता है दोस्तों वह उदयपुर संभाग में देखने को मिलता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है दोस्तों, तो जोधपुर संभाग बनाता है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा आपके उदयपुर संभाग बनाता है। अगर हम बात करें न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, तो आपको अजमेर जो संभाग है इसका केवल भीलवाड़ा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो अजमेर संभाग न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो आप जवाब देंगे अजमेर संभाग, जो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। अगर हम बात करें इसी क्रम में कि सबसे उत्तरी संभाग, तो आपको जवाब देना है बीकानेर, सबसे दक्षिणी संभाग उदयपुर, सबसे पूर्वी संभाग भरतपुर, और सबसे पश्चिमी संभाग जोधपुर संभाग है दोस्तों। क्लियर है। आगे हम एक एक संभाग के बारे में जानेंगे डिटेल के रूप में। दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करेंगे बीकानेर संभाग के बारे में। आपको बता दूं बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। यह संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, और एससी जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में पहले स्थान पर है। और सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है दोस्तों वह जयपुर संभाग में है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से आपके बीकानेर संभाग में है। दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से यह द्वितीय स्थान पर है, जोधपुर पहले स्थान पर है, और सबसे कम नदियों वाला संभाग भी बीकानेर संभाग है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट संभागीय मुख्यालय भी है बीकानेर दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों जोधपुर संभाग की, और जोधपुर संभाग में मैंने आपको बताया था 6 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, 2 ऐसे संभाग हैं जिनमें 6 जिले हैं, जोधपुर और उदयपुर। 4 ऐसे संभाग हैं जिनमें 4-4 जिले हैं, कोटा, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर, और जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। तो जो जोधपुर संभाग है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभाग है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। अगर हम दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो इसी संभाग में है, यानी कि ये पहले स्थान पर है। इस संभाग में न्यूनतम साक्षरता है दोस्तों, तो यह न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी है। और यदि हम बात करें दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है दोस्तों। अब हम बात करेंगे उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, और सर्वाधिक एसटी इसी संभाग में निवास करती है, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां इसमें निवास करती हैं। इसका क्षेत्रफल 36,942 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। उदयपुर संभाग सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है,
और यह 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, गुजरात और मध्य प्रदेश। दोस्तों इस संभाग में सर्वाधिक लिंगानुपात भी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग भी दोस्तों कौन सा है? उदयपुर संभाग दोस्तों। और यह राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। ठीक है दोस्तों, और इस संभाग को सामान्यतया मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उदयपुर संभाग ही वह संभाग है जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, क्योंकि बीच में नीमच और भीलवाड़ा यानी कि अजमेर संभाग यहाँ पे लग जाता है। इस कारण यह 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोटा संभाग के बारे में। आपको मैं बता दूं, कोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, और इस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, तो इसे हम सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कहेंगे। और इस संभाग में मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें 4 जिले सम्मिलित हैं। दोस्तों यदि अजमेर संभाग की हम बात करें तो अजमेर संभाग राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। मध्यवर्ती संभाग। दोस्तों इस संभाग में भी 4 ही ज़िले हैं, तो 4 ज़िले इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें अजमेर संभाग की तो यह न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, क्योंकि इसका केवल एक भीलवाड़ा ही ज़िला ऐसा है जो सीमा बनाता है, यानी मात्र 16 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अगर दोस्तों हम बात करें अजमेर संभाग की, तो यह एकमात्र ऐसा संभाग है जो 6 संभागों के साथ सीमा लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो 6 संभागों के साथ यह सीमा बनाता है। कौन सा संभाग दोस्तों? अजमेर संभाग। दोस्तों जयपुर संभाग की यदि बात करें तो जयपुर संभाग में 5 ज़िले आते हैं, और इस संभाग में सर्वाधिक एससी निवास करती है। दोस्तों जो जयपुर संभाग है यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी में निवास करती है, और जनसंख्या का सर्वाधिक जो घनत्व है वो भी जयपुर संभाग में ही निवास करता है। दोस्तों सर्वाधिक अगर साक्षरता की हम बात करें, पहले हमने न्यूनतम साक्षरता की बात की थी जो जोधपुर संभाग में है, और यदि सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो वह जयपुर संभाग में देखने को दोस्तों मिलती है। दोस्तों यदि भरतपुर संभाग की बात करें तो यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, और इसमें भी 4 ही ज़िले सम्मिलित हैं। यह राजस्थान का सबसे नवीन संभाग भी है दोस्तों, और इसका गठन हुआ था 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार में। वसुंधरा राजे उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों की।